हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इंटरनेट भी डाउन था, कुछ हालात भी ऐसे अनप्रेडिक्टेबल थे, तो जहन भी नहीं बन रहा था कि टू डू अ रिव्यू एंड ऑल दैट। एंड एक्चुअली यूट्यूब मैं नहीं एक्सेस कर पा रही थी, अब फाइनली मैं भी एक्सेस कर पा रही हूँ। तो तेरे बिन, एंड वी आर ऑल्सो गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑफ झूम। तो तेरे बिन का सबसे पहले तो आई हैव टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू द डायरेक्टर एंड द राइटर सिराजुल हक साहब एंड नूरा मखदूम फॉर राइटिंग एन एपिसोड एंड डायरेक्टिंग एन एपिसोड जिसमें जो आपके मेन कैरेक्टर्स हैं वो नहीं थे, जो लास्ट वाली एपिसोड है, हल्के हल्के फुल्के थे। मुर्तसिम के हार्डली कोई डायलॉग्स थे, मीरब तो आपको नज़र ही नहीं आई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसके बावजूद आप फुल इंग्रोस्ड होके आप एपिसोड को देख रहे थे और आपको मज़ा आ रहा था। एंड यू आर वेटिंग कब वो टाइम आएगा जब सबको पता चलेगा कि मीरब का उतना कसूर नहीं है जितना हम सब समझ रहे हैं, जितना वो लोग सब समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं। तो बड़े मज़े की एपिसोड थी, बड़ी अच्छे से उसकी फ़्लो को लेके चले। और आई ऑल्सो थिंक कि हम सब के दिलों में वकास से थोड़ा सा शिकवा था कि आपने बेटी का साथ नहीं दिया। आप इतने अच्छे फादर थे, इतने अच्छे लॉयर थे और आप हमेशा कहते थे आप बेटी का ख्याल रखेंगे। कितनी दफ़ा आपने बेटी को अकेला छोड़ दिया। सो फाइनली वो हम सब की जो दिली ख्वाहिश थी ना, फॉर अ फादर टू टेक अ स्टैंड फॉर हर डॉटर, फॉर हिज डॉटर, स्पेशली वकास का, तो मुझे लगता है वो हमारे दिलों की ख्वाहिश पूरी होगी। तो हम सब इसलिए बहुत खुश थे ये देखते हुए। एंड ऑल्सो वी वॉन्टेड अ वॉइस ऑफ रीज़न टू कम एंड डिफेंड मीरब, और वही हुआ। तो उन्होंने जाके अदालत लगाई। पहली एपिसोड में मुझे ये बात अच्छी लगी कि माँ बाप दोनों ने मीरब को टाइम दिया, उसकी बात सुनी, जबकि मीरब शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट उन्होंने सुना। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाके माँ बेगम से ज़रूर बात करूँगा। ये बात मुझे और लगी कि निकाह हो रहा है और किसी ने वहाँ पे मौजूद एक भी शख्स ने ये नहीं पूछा कि मीरब कहाँ है। मतलब ये किसी को तो ये दिखाना चाहिए ना कि कोई पूछता मीरब कहाँ है। ये मुझे एक थोड़ा सा, प्लीज़ सॉरी, एग्जीक्यूशन में थोड़ी वीकनेस लगी। मुझे लगता है कि वो ज़रूर करना चाहिए था। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट कि वो जो मुर्तसिम इतने बड़े वो स्टोन है, या वो स्टोन है, छोटी सी चट्टान, मिनी चट्टान मैं बोलूँगी, या क्या उसको रॉक है, वो उस पर खड़े हुए। सो ऑल्दो इट डज़ नॉट मेक सेंस, आई वुड होप दैट मुर्तसिम किसी लेस स्ट्रेंजर्स जगह पे रात को जाके ऐसे दुख में बैठा होता, क्योंकि रात को ही पहुंचा होगा ना दुख में, वहाँ पे उसने पूरी रात वहाँ गुजारी होगी, फिर उसने बख्तू को बताया होगा। तो आई विश कि उसने किसी बेहतर जगह, बट आई ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि एटलीस्ट प्रोडक्शन ने एफर्ट की कि उसको लार्जर देन लाइफ बना रहे हैं। ऊपर से व्यू है, साइड से व्यू है, और जब ऊपर से व्यू था तो मैं कोशिश करी थी देखूं कि क्या वाकई ये कनेक्ट करता है। और बड़ा अच्छा वो सीढ़ी सा रास्ता है। और मैंने सोचा था मैं सिराजुल हक साहब को मैसेज करके पूछूंगी वो लोकेशन कौन सी है, और मैं बिल्कुल भूल गया। मुझे अफसोस हो रहा है दैट आई वॉन्टेड टू आस्क कि किधर आपने शूट किया। तो ऑन वन हैंड आई फील इट वॉज अ बिट एग्जैजरेटेड एंड larger than life, जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। बट ऑन द अदर हैंड आई डू अप्रिशिएट द एफर्ट दैट दे हैव मेड टू गो आउटसाइड एंड शूट इट, एंड एंड लाइक जज्बा नज़र आ रहा है। तो मैं उस चीज़ की तारीफ़ करना चाहती हूँ। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कितनी बार मैं शूट किया। एक दफ़ा मैं शूट कर दिया, 2-3 दफ़ा हुआ, क्लोजअप्स हुए, दूर से हुए, और कितनी ज़ोर से मुर्तसिम बोल रहे थे, वहाज बोल रहे थे। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी। अब थोड़ा सा ये यार, बख्तू के साथ कौन अपने दिल की इस तरह बातें करता है, बट चलें वो भी सही है। मैं मुर्तसिम की फीलिंग्स के बारे में बाद में आऊँगी, पहले मैं ये बात कर लूँ। आई थिंक वो जो पूरा वकास ने अदालत लगाई वो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि जिस तरीके से उसने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मरियम को पूछा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मरियम ने जवाब दिया। लग रहा था वाकई एक अदालत में बैठे हैं और एक वकील जो है वो किसी गवाह से बात कर रहा है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। और हर सवाल के साथ साथ जैसे माँ बेगम और मुर्तसिम की शक्ल दिखाते, उसी तरह हमारा भी खून बढ़ता जा रहा था। हम भी खुश होते जाते कि यस, देखा मीरब कम्प्लीटली गलत नहीं थी। मीरब के बारे में आप लोगों ने कितने गलत अंदाजे लगाए, तो उसको चांस तो देते मीरब को बोलने का। सो आई रियली एंजॉयड इट। वो जो एक ऑडियंस का जज्बा होता है ना, जब ऑडियंस फिल्म जाके देखती है और हीरो जीत जाता है और आप ताली बजाते हैं, कुछ ऐसा माहौल था, कुछ ऐसे जज्बे थे कि यस, मीरब की फाइनली कोई तो जीत हुई, कोई तो मीरब के लिए बोला, जो हमें शायद फ्रस्ट्रेट करता था इतने अरसे से कि कोई मीरब का साथ ही नहीं देता, मीरब को कोई अकल की बात नहीं दिखाते। एक चीज़ रह गई, आई फील, जब आप इतना जिरा कर रहे थे और आपने इतनी अदालत लगाई थी, तो हया के बारे में भी थोड़ा सा ज़रूर होना चाहिए था, थोड़ा सा मेंशन कर देते, बिकॉज इट सीम्स रियली ऑड, इट रियली सीम्स ऑड दैट नोबडी इज़ आस्किंग हया एनीथिंग। एंड मतलब अकल है ना, ये तो आप अपने कैरेक्टर्स को दिखा रहे हैं, उनमें अकल नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बेवकूफ़ हैं, आप क्या दिखा रहे हैं? या तो आप ये बोल दें, मुर्तसिम बोल दे कि मैं जानता हूँ तुमने किया, लेकिन मैं अपने दुख में इतना ज़्यादा हूँ कि मैं तुम्हारी चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, आई एम फॉरगेटिंग अबाउट दैट, बट ऐसा नहीं है। सो यू आर बेसिकली सेइंग कि योर कैरेक्टर्स आर नॉट इंटेलिजेंट, आई एम सॉरी, दिस इज़ व्हाट इट सीम्स टू मी। सो दैट्स व्हाई आई फील कि कहीं ठीक है, आप उसको ज़्यादा ड्वेल नहीं करते कि आपने कोई आगे ट्विस्ट लाना है जहाँ इसका कनेक्शन बनेगा,
मेंशन ज़रूर होना चाहिए था। तो ये था एपिसोड, बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। मुझे लगा थोड़ा सा ओवर एक्टिंग हुई है कुछ जगहों पे, कुछ एक्टर्स से इन सम सीन्स जो कि हम अवॉइड कर सकते थे। कुछ कैमरा के एंगल जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉन पाकिस्तानी मुझे लगे, इतने जूम्ड इन और इतने उसका, वो भी हम अवॉइड कर सकते थे। आई वुड लाइक टू मेंटेन द पाकिस्तानी टच। नाउ कमिंग टू मुर्तसिम्स फीलिंग्स, आई फील कि मुर्तसिम जो है ना उसने कर तो दिया। मुझे ऐसा लगता है मुर्तसिम लव्स मीरब सो मच कि वो मीरब की कोई भी चीज़ को माफ़ कर सकता है, लेकिन इस वक्त वो एक ऐसी जगह फंस गया था जहाँ उसकी ख़ानदान की इज़्ज़त, ख़ानदान में उसका क्या रोल है, एक एग्ज़ाम्पल सेट करना, वो सब चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें आ गई थी। तो उसको ये एक्शन लेना पड़ा, और शायद वो उस वक्त गुस्से में भी था, वो उस वक्त बिट्रेड भी फील कर रहा था कि तुम मेरी बीवी हो के, तुम मीरब हो के, तुम जिसके साथ मैं हर बार खड़ा हुआ, तुमने मेरे पास आने के बजाय ये किया। लेकिन जैसे जैसे रात गुजरी है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, it's hitting to him that what has he lost, he's lost मीरा, पर वो उसको हिट कर रहा है। इसीलिए वो कहता है मोहब्बत जाए भाड़ में, चलो भाई और बेटा होने का फ़र्ज़ निभाते हैं, which comes from his heart that he cannot give priority to his मोहब्बत, he has to do what he's supposed to do as a brother, as a beta, as a you know leader of this kabila that he deals, or is this location, you know. So it's like that's why I say कि तेरे बिन चाहे कितना भी मैं उसको कुछ बोलूँ, कुछ चीज़ें मुझे इतनी लेयर्ड और इतनी डीप लगती हैं। सो ये भी मुर्तसिम की जो मोहब्बत है, जो मुर्तसिम की सॉफ्ट साइड है, वो इतनी खूबसूरत तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आती है दैट ही इज़ डन इट, बट ही इज़ नॉट एंग्री, ही इज़ जस्ट सैड। वो दुख में है, क्योंकि आप ये भी ही दिखा सकते थे कि एक हीरो है जिसकी हीरोइन ने उसको दगा दिया है और वो बहुत गुस्से में है, बट वो उस वक्त भी गुस्से में नहीं था। वो उस वक्त जब वो जाता है मलिक ज़ुबैर के पास कागजात लेके, जब उसको पता चलता है कि मीरा वॉज इन्वॉल्व, ही इज़ सैड, ही इज़ ब्रोकन, ही इज़ नॉट एंग्री वो तब होता है जब उसको मरियम मिलती नहीं है और जब वो मलिक ज़ुबैर के सामने जाता है। तो मीरब के लिए ना उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मीरब के लिए उसकी दीवानगी, उसकी मोहब्बत वही है जो मीरब चाहती है, बस मीरब को नज़र नहीं आती। आई होप अब मीरब को नज़र आ जाए और उसको वो सारी बातें भी याद आती हैं जो मीरब ने मोहब्बत के बारे में कही होती हैं। और मुर्तसिम का दुख ऐसा है कि कुछ दुख होते हैं ना जो आपको पता है कि वो आपके दुख हैं, बट आप उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते, यू जस्ट हैव टू लिव विद देम। एंड ये भी एक वही दुख है, उसको शायद मीरब की चीज़ों के लिए फ़ील भी होता। अब शायद जब ये सब हो गया है तो उसमें इतनी करी जाए कि वो मीरब को ले आए, बट क्या मीरब उसे माफ़ कर देगी? अब क्या मीरब अब उसके साथ सही हो जाएगी, या मीरब को रियलाइजेशन हो गई हो कि मुर्तसिम उसके लिए क्या मीनिंग रखता है? शायद मीरब को थोड़ी बहुत कहीं एहसास हुआ हो कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, या उसको इस तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन एक ये भी है कि क्या माँ बेगम वकास के जो डायलॉग थे कि मेरी बेटी की तरबियत ऐसी है कि वो मुझसे कुछ भी बोल सकती है, आपकी तरबियत ऐसी है कि आपने अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस नहीं दिया। इस पर एक बड़ी डिटेल डिस्कशन है जो मैंने और शाजिया ने की है, वो आप हमारे ड्रामा कप में सुन सकते हैं, बिकॉज आई फील दैट माँ बेगम इज़ नॉट एंटायरली रॉन्ग। सो जाके सुनिए, फिर बताइएगा आप लोगों का क्या व्यू है। दैट इज़ ऑल। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड दिस वीक टू सी कि क्या होता है, क्या मीरब की वापसी होगी, मुर्तसिम क्या करेगा, और सबसे ज़्यादा मुझे ये है कि जो अनस ने तस्वीर ले ली है ना, उस तस्वीर का आगे जाके क्या एंगल आएगा। सो ये तो था तेरे बिन। झूम नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है जिसमें हारून कादवानी एंड ज़ारा नूर अब्बास को हम पहली दफ़ा साथ देख रहे हैं, और एक तो पेयरिंग फ्रेश है, मुझे अच्छा लगा। आई थिंक प्रोमो से मैं थोड़ी सी तैयार थी, और मैंने क्योंकि हारून की पहली एक फिल्म भी देखी हुई है तो मुझे अंदाज़ा था ये किस किस्म का होगा ड्रामा, एंग्री यंग मैन, इमोशनल, एंड आई रियली एंजॉयड वॉचिंग इट। फॉर मी एस्थेटिक्स ऑफ द स्क्रीन रियली मेड अ डिफरेंस, आई लव्ड वॉचिंग इट। वो जो पूरा उन्होंने ढाबा क्रिएट किया है, जो फाइट का सीन था जहाँ रात को टीना और सैम को वो लड़के रोक लेते हैं और फिर गन फाइट होती है, वो गन निकाल लेते हैं और फिर शूटिंग हो जाती है, वो सब बहुत मज़े का था। इट वॉज आई रियली फेल्ट इट वॉज शॉट वेरी ब्रिलियंटली, इट वॉज नाइसली शॉट दैट यू बिलीव्ड इट। जो चीज़ मुझे एक बड़ी अच्छी लगी, अगर आप आर्यन का कैरेक्टर लें तो ही इज़ नॉट ब्लैक, ही इज़ नॉट वाइट, ही इज़ नॉट, एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड रिपीटेडली इन डिफरेंट सेंटेंसेस from his father Professor Tokir and his friends that he has anger management issues. So मुझे ये अच्छा लगा कि आज तक हम लोग ना एक हीरो दिखाते थे जिसको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं और बहुत एंग्री यंग मैन है, लेकिन हम उसको हीरो बताते थे। अब हमने एक हीरो बताया है और हम बता रहे हैं कि उसको एंगर मैनेजमेंट इशू हैं, और हम कह रहे हैं कि ये इशू है, वी आर रिकग्नाइजिंग इट, बट ही इज़ स्टिल आवर हीरो। सो नाउ वी आर गोना सी हिज जर्नी, और उसका बाप कह रहा है कि चिराग तले अंधेरा। सो कॉन्स्टेंटली ड्रामा जो है वो इस बात को बता रहा है कि आर्यन के अंदर ये जो स्ट्रीक है ये सही नहीं है, ये टॉक्सिक है, ये नेगेटिव है, दिस शुड नॉट बी हियर। एंड
मज़े की बात ये कि जब आर्यन अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेता है तो यू डू फील लाइक ही इज़ अ हीरो, यू लाइक यस मारो यार इनको मारो, हाउ डेयर दे से दिस टू दिस गर्ल, और उन्होंने कैसे किया, और यू नो आप आर्यन के साथ होते हैं। लेकिन जब आर्यन हॉस्पिटल में चीखता है तो आप कहते हैं नहीं ये गलत कर रहे हो, तुम ये नहीं करना चाहिए। सो आई लाइक द वे, दैट्स व्हाट आई फेल्ट यू। आप लोग मुझे बताएं क्या डिड यू फील द सेम वे? सो मुझे लगता है ये डायरेक्शन, एक्शन, राइटिंग, परफॉर्मेंस, इन सब में से होता है ये कि आप ऑडियंस को एक जगह खास किस्म का फील करा रहे हैं और दूसरी जगह एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग करा रहे हैं कि ऑडियंस, आप ट्रस्ट करें कि ऑडियंस इंटेलिजेंट है तो ऑडियंस डिफ्रेंशिएट करेगी बिटवीन व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। सो कमिंग बैक टू माई पॉइंट दैट आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी दैट देव शोन अ हीरो हु इज़ नॉट परफेक्ट एंड दैट दे हैव एक्सेप्टेड दैट उसका एंग्री होना इज़ नॉट हीरोइक, इट्स एक्चुअली एन इशू। और डॉक्टर मरियम शायद उसको काम डाउन कर दें, डॉक्टर मरियम शायद अपनी मोहब्बत से उसकी जो महरूमी है, जो उसकी माँ छोड़ के चली गई, ही इज़ फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, वो शायद डॉक्टर मरियम उसकी इस महरूमी को ख़त्म कर दें, यू नो। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगती है डॉक्टर मरियम एंड हारून, अगर आप दोनों को लें, इन दोनों की ज़िंदगियों में महरूमी है बट दे हैव फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक उसके बाप है, यहाँ पे उसका भाई है छोटा, लेकिन वो दोनों अकेले हैं, दे आर बोथ लोनली एंड दे हैव दिस सैडनेस अराउंड देम, यू नो। आर्यन भी किसी चीज़ की तलाश में है, आर्यन भी अकेला है और डॉक्टर मरियम भी अकेली है। इवन तो शी इज़ काम, शी इज़ serene, she seems in control, she smiles, but still there is some दुख around her that you know that surrounds his personality, and I think ये एक चीज़ है जो दोनों को कनेक्ट करेगी, ये एक चीज़ है जिस पे दोनों के लिए शायद आगे अट्रैक्शन या एक दूसरे में वो सुकून ढूंढ लेंगे। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग who have broken hearts, they mend each other, they become the comfort for each other। तो मुझे लगता है ये होगा। आई एम वेटिंग टू सी कि स्टोरी आगे कैसे जाएगी। मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी से उन्होंने वो जो उम्र का इशू है, द एज डिफरेंस का जो मेन टॉपिक है शायद, इन एडिशन टू आर्यन्स एंगर मैनेजमेंट इशूज़, वो अभी नहीं लेकर आए हैं। अभी दे आर जस्ट लेटिंग बोथ ऑफ देम यू नो गेट टू नो ईच अदर। एंड आई लाइक, एक सीन था इंगेजमेंट पार्टी पे, वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने होते हैं, सब उनको छोड़ के चले जाते हैं, टीना एंड यू नो सब, तो दे बिकम सो ऑकवर्ड, वो एक इधर जाता है एक इधर जाता है। दैट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग सीन। सो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है ड्रामा, मुझे मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं मैं कहूँगी, अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। एंड Zara Noor Abbas has come so nice in that, so nice, I can't tell you. After a long time I'm seeing her and I feel this role was made for her. मुझे कहीं उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग नहीं लग रही, मुझे कहीं वो लॉस्ट नहीं लग रही, मुझे लग रहा है इस कैरेक्टर पे उनका ग्रिप है। वो खूबसूरत भी बहुत, प्यारी भी बहुत लग रही हैं एंड उनका हेयर स्टाइल डिफरेंट है, शी इज़ मेड एन एफर्ट टू लुक स्लाइटली डिफरेंट एंड आई लाइक व्हाट आई थिंक द थिंग विच इज़ रियली एडिंग टू इट कि वो गुस्सा नहीं करती है डॉक्टर मरियम, शी इज़ फर्म, शी डज़ नॉट। अब वो जो सीन था जिसमें वो प्रोफेसर तौकीर को सुनाती हैं, प्यार से भिगो के ऐसी सुनाई है कि आप जैसे माँ बाप होते हैं जो लड़कों को इस तरह आज़ादी देते हैं और फिर हमारे पास बिगड़े हुए लड़के होते हैं। तो शी हैज़ दिस, एंड बट व्हेन शी रियलाइजेज अ मिस्टेक शी कम्स एंड शी अपोलोजाइजेज। सो शी हैज़ दिस स्ट्रेंथ इन हर विच इज़ साइलेंट बट फर्म, शी इज़ नॉट ओवर द टॉप, यू नो। एंड आई जस्ट लव इट बिकॉज आई थिंक इतना अरसा हो गया, मैं तंग आ गई हूँ इंडिपेंडेंट औरतों की वो वर्जन देखने के लिए जो सिर्फ चीखती हैं अननेसेसरली और ओवर द टॉप हो जाती हैं। देयर शी इज़ नॉट गिविंग इन टू आर्यन, शी इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ हिम and she knows how to handle him and she's very firm but she's also independent and has a mind of her own. So झूम की पहली 2 एपिसोड्स मुझे मज़े की लगी। लेट्स सी आगे क्या होता है एंड दैट इज़ ऑल। आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों का रिव्यू क्या है? आर यू गाइज लाइकिंग इट और नॉट? शेयर योर कमेंट्स इन शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट्स बिलो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।